नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसा। जब द्वादशांगमय जिनवाणी मात की परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। कल जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर मिल गया। 40 में ही है ना? 40 में था। ये उंगली पकड़ा, इनने हाथ पकड़ा। 26वां प्रश्न क्या है अभी बता देंगे, है ना? केवल ज्ञान स्थली पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था? बस आई क्षेत्र में हुआ था। हाँ 40 में पढ़ लो सब। हाँ बता देंगे अभी, ठीक है। हाँ हाँ बहुत अच्छे यार हो। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। 6 पर्याप्ति, पर्याप्त, अपर्याप्त किसके जोड़े हैं? पर्याप्त अपर्याप्त युगल के। पर्याप्त और अपर्याप्त की हम परिभाषा समझ रहे थे। 6 पर्याप्तियों के नाम। पहली, दूसरी, पहली पर्याप्ति शरीर कौन बोला? अर्चना भाभी। पहली, दूसरी शरीर, तीसरी, चौथी, पांचवी भाषा और छठी मन। पहला आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति होती है। पहली पर्याप्ति कौन सी थी? शरीर, आहार। आहार के शरीर, आहार के शरीर पक्का। अब आहार की डेफिनेशन मतलब आपने जो परिभाषा क्या लिखी थी? तो 9 कर्म कौन से हैं? 6 पर्याप्ति और 3 शरीर को क्या कहते हैं? 9 कर्म। तो 3 शरीर कौन से? औदारिक और आहारक। अब आज चलेंगे तीसरी पर्याप्ति कौन सी? अभी रिवीजन करेंगे, है ना? पहले रिवीजन कर ले। वैसे आज सब आ गए हैं लेट आने वाले। वो भाभी आ गई हैं, आ गई ना? हाँ वो 8 बजे आती है, वो आ गई। वो और एक और भाभी 8 बजे आती है, वो नहीं आई। आ गई? हाँ चलिए। हाँ कहाँ से नहीं पढ़ा? 25 मल दोष किस में थे? अरे चल मल अगाड़ आपने उसके बाद से नहीं पढ़ा है ना? हाँ चलिए आगे चलते हैं। पर्याप्ति, पर्याप्ति कितनी होती है? 6। जो पर्याप्त और अपर्याप्त उसकी डेफिनेशन है। जिसकी पर्याप्ति पूरी हो गई है वो कौन है? पर्याप्त। और जिसकी पर्याप्ति अभी तक पूरी नहीं है वो कौन है? अपर्याप्त। तो पर्याप्ति 6 थी। पहली आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो आपने आहार किसे कहा था? आहार में था 9 कर्म के शरीर में था? 9 कर्म जो होते हैं वो कौन क्या किस में आएगा? शरीर। और आहार में क्या था? नहीं सही लिखा है आपने, गलत नहीं लिखा है। जो आहार पर्याप्ति के द्वारा हड्डी आदि कठोर अवयव के रूप में और रस भाग आदि रक्त तरल रूप में परिणाम शक्ति को पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। नहीं कल की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप, अपने पास तो प्रूफ है। चलो अगर मुझसे गलती हो गई तब सुधार लो, नाम अलग अलग कर लो, ठीक है? हाँ बस उसको शरीर कर लो, उसको आहार कर लो। आहार पर्याप्ति के द्वारा जो खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप में परिणम करे उन्हें कौन सी पर्याप्ति करोगे? शरीर। और जो ऊपर लिखा था उनसे कौन सी पर्याप्ति हो गई? आहार। बस नाम चेंज कर लो।
तो ये तो कह रहे गलत है, तुम लोग भी कहे दीदी गलत हो गया। चलिए, शरीर के निर्माण में योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनके रस रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। मैंने कब कहा? ठीक है, आप सही हो, मैं भी सही हूं। चलिए, तीसरी पर्याप्ति। तीसरी पर्याप्ति, आपके पास कितनी इंद्री है? तो शरीर का जो निर्माण जब होता है, शरीर के निर्माण में, लिखिए, शरीर के निर्माण में, बोलते भी जाइए, शरीर के निर्माण में यथास्थान और यथा आकार बनने की शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यथास्थान और यथा, नाक कहाँ रखनी है, कान कहाँ रखने हैं, मुंह कहाँ रखने हैं, और सारी चीजें यथा योग्य रखने की स्थान को क्या करोगे? कौन सी पर्याप्ति? इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर के निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार, इतना याद रखना, यथा स्थान, यथा आकार, यथा आकार इंद्रिय बनाने की शक्ति को क्या कहोगे? इंद्रिया। अगला, श्वासोच्छ्वास, वायु को ग्रहण करना और छोड़ना, क्या है? ये तो आप सबको पता है, वायु को ग्रहण करना, और वो क्या है? और इसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। अगली पर्याप्ति लिख लिया? भाषा, कौन सी? लिखिए, तालु और ओढ़, होठ। तालु और होठ नहीं लिखते, ओढ़ लिखते हैं, लेकिन उसको बोलते होठ हैं, लिखते ओठ है। आप लोग क्या लिखते पता नहीं। ओठ। तालु और ओठ के द्वारा इच्छा अनुसार भाषा रूप परिणमन की शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। तालु किसे कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को। और ये क्या हो गया आपका? ओठ। ओठ के द्वारा इच्छा अनुसार, अच्छा आपकी बुक वो भर रही, इच्छा अनुसार भाषा रूप परिणमन करने की शक्ति को क्या कहोगे? भाषा। हो गया? आखिरी पर्याप्ति कौन सी? मन। लिखिए, द्रव्य मन के निमित्त से, एक भाव मन होता है और एक द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन, स्मरण आदि करने को कौन सी पर्याप्ति कहेंगे? मन पर्याप्ति। चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति है, इस पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। बस इतना मन आप समझते हो, आपका मन है, आप क्या कर रहे हो? चिंतन और स्मरण उससे। तो कौन सा मन है? द्रव्य मन। कौन सा मन है? जैसे आप बैठे बैठे सोच रहे हो अमेरिका, तो कैसे? मन से ही जा रहे हो, रियल में तो कोई जा नहीं सकता। चिंतन तो किससे हो रहा है? मन से। किससे हो रहा है? तो आपकी मन पर्याप्ति है, इसलिए आपका किससे हो रहा है? मन से। पहली पर्याप्त, आपने डेफिनेशन तो इसलिए लिखाई है कि आपके दिमाग में बैठ जाओ ये चीज क्या है। आपको तो 6 पर्याप्ति के नाम याद करने। पहली पर्याप्ति आहार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 पर्याप्ति होती है। अब अगला क्या है युगल में?
प्रत्येक साधारण कब हुआ? तो वो तो हमने इसलिए बताया था, जीव का एक चैप्टर याद कराया था कि प्रत्येक साधारण कहाँ आता है, डेफिनेशन नहीं बताई, मात्र प्रत्येक साधारण कहाँ आ रहा है वो बताया है। अब प्रत्येक किसे कहते हैं और साधारण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से, प्रत्येक की लिखा रहे हैं हम, ठीक है, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक स्वामी होता है, मतलब एक ही जीव होता है, उसे कौन सा नाम कर्म कहेंगे? प्रत्येक नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? उदाहरण में आम का पेड़, आम का पेड़ वो कौन है? एक शरीर का एक ही स्वामी है, तो आम का पेड़ लिख सकते हैं। और साधारण में लिख दिए, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी रहते हैं। आम का पेड़, आम आम, आपका नहीं, आम का पेड़। आम का पेड़, मैंगो। जी कह रही आपका पेट, आम का पेड़। चलिए, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, अर्थात बहु जीव से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी रहते हैं, वह कौन सा है? साधारण शरीर। उसे साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। उदाहरण के तरीके में घास, उदाहरण क्या आएगा? घास। आप लोग घास पे चल सकते क्या? क्यों? कितने जीव, कितने इंद्री? फिर भी लोग चलते हैं। शादियों में, गार्डन में पार्टी हो रही, और वो आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है भैया, घास पे जॉगिंग करो, आंखें अच्छी होगी। काय को खसखस का हलवा खा लो रोज, आंखें अपने आप अच्छी हो जाएगी। हमें कौन सी वनस्पति खानी चाहिए, प्रत्येक या साधारण? प्रत्येक वनस्पति खानी चाहिए। कौन सी वनस्पति? प्रत्येक। जो हमने वनस्पति के दो पार्ट बताए थे, प्रत्येक और साधारण, उसमें लेने योग्य कौन सी? अब सबके अलग अलग मत है, मेरे हिसाब से साधारण में आनी चाहिए जब घास पर, लेकिन आती प्रत्येक में है। भाजी काय में आती है? कितने लोग प्रत्येक वाले हैं, कितने लोग साधारण वाले हैं? हम खाते ही नहीं, हमारा त्याग है, सीधी बात है। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। हमने इतने लोग देखे धना का त्याग है, भाजी नहीं खाते। लॉजिक तो हमें आज तक समझ में नहीं आया है। वो मूली नहीं खाना और मूली के वो का खा लेना, ऊपर की भाजी भाजी। वो मूली ऊपर मतलब वो पत्ते ऊपर होते हैं, मूली नीचे होती है, ऐसा कोई लॉजिक है ना? हाँ, ऐसी कुछ लॉजिक है ना, ऊपर की भाजी भाजी ले लेते हैं, मूली का त्याग होता है। नहीं ऐसा, वो तो गलत है भैया। तामसिक है वो, क्या है? प्याज क्या है? तामसिक, तामसिक है, इसीलिए प्याज नहीं खाई जाती है। हाँ, कछु भी कह दो, नहीं खानी है बस। आताप उद्योग, वो साधारण होते हैं, प्रत्येक का तो एक ही स्वामी। चलिए, अब आगे कौन सा है? आताप। युगल के 5 नाम बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब आखिरी चल रहे हैं आताप उद्योग। आताप का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? जिस कर्म के उदय से
शरीर में आताप उत्पन्न हो यानी कि गर्मी उत्पन्न हो, उसे आताप नाम कर्म कहते हैं। ये प्रत्येक के शरीर में पाया जाता है। गर्मी आप सबके शरीर में है कि नहीं? बाहर वाली नहीं, अंदर वाली। पर किसी के अधिक और किसी के कम। किसी की शीत प्रकृति होती है, किसी की उष्ण प्रकृति होती है। अब अगर आपको आताप का कोई उदाहरण पूछे तो सूर्य। सूर्य में क्या पाई जाती है? गर्मी। ऐसे एग्जाम्पल से। और आपके शरीर में कितनी गर्मी आप स्वयं जानते। किसी को अधिक गर्मी, अंदर जलन हो जाना, किसी को कितना भी खा लो पच जाता है। कोई एक गुड़ का लड्डू खा ले तो भाई अब नहीं खा सकते, क्या हो जाती? गर्मी हो जाती है। और कोई कितनी भी गर्म चीज़ खा ले तो उसका आताप नाम कर्म मंद है, तो किसी का तीव्र है। अगला नाम कर्म कौन सा है? उद्योग। अब जब इसका नाम हमने विरोधी युगल में क्या लगाया है? अपोजिट। तो इसका मतलब गर्मी है तो उसका मतलब क्या है? ठंड, शीत। उष्णता रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। उष्णता, हाँ एकदम सरल शब्दों में समझा रहे हैं। आताप मतलब गर्मी और उद्योग मतलब ठंडी। आताप में सूरज और उद्योग में चंद्रमा। उष्णता रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। इसमें शास्त्रों में उदाहरण आता है उद्योत में जुगनू। आप लोग को जुगनू पता है? वो छोटा सा होता है, उसकी आइज आइज देखती, चमकता है, उसे ये नाम कर्म का उद्योत नाम। एकदम ठंडा होता है वो जुगनू। क्या? और ऐसे समझना हो तो चांद। चांद भी कैसा है? सूरज की अपेक्षा मंद है। तो जिसकी शीत प्रकृति होती है उसको कौन सा सारे नाम कर्म का उदय कहेंगे? उद्योत। और गरम गरम, हाँ। तेजस शरीर किसे, ये शरीर की तेजस शरीर किसे मिलता है? तेजस शरीर आपके पास तेजस शरीर है, मेरे पास शरीर, तो वो शरीर अपने पास क्या कर रहा है? एक जीव को एक शरीर थोड़ी है, कितने शरीर हैं? एक जीव को अधिक से अधिक कितने शरीर होते हैं? 4। एक जीव को अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं। जिसके बाद तेजस शरीर, उसका मतलब क्या है? तो वो तेजस शरीर हमको खाने के पचने में मदद रूप कर रहा है, गर्मी उत्पन्न कर रहा है, ठंडी उत्पन्न कर रही है, उसका मदद रूप है। और जब हमें कोई कर्म, अगर आताप कर्म का उदय होगा तो शरीर में क्या होगा? हीट होगा। और उद्योत कर्म का उदय होगा तो शरीर में क्या होगा? ठंडक 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 हो जाएगी। ये आप लोग महिलाएं बहुत अच्छे से समझती गर्मी और ठंडक का। तो हाँ, तेजस का नाम कांति है, तो शरीर में कांति उत्पन्न कर रहा है। तो कांति कैसी? सर्दी, गर्मी, भोजन पचना, ये सब हमारी कांति है। तो शरीर में पार्ट है और ये शरीर का नाम कर्म है। कौन सा? आता उद्योग। युगल के 5 जोड़े यहाँ पूर्ण होते हैं। कल चलेंगे सुभाष शुभ के साथ। पहला जोड़ा कौन सा है युगल का? त्रस। दूसरा, त्रस किसे कहते हैं? स्थावर। एक इंद्री कौन कौन सी है? एक इंद्री सबको नहीं पता? कौन कौन सी है? पृथ्वी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। फिर अगला नाम क्या है? सूक्ष्म का मतलब जो किसी से रुकता नहीं है, ना रोका जाए। बादर। फिर अगला नाम क्या था? पर्याप्त का मतलब जिसकी 6 पर्याप्ति है वो पर्याप्त, जिसकी नहीं है वो। फिर अगला नाम प्रत्येक का मतलब जिसका, हाँ। और साधारण का मतलब, चलिए अगला आताप का मतलब, और उद्योग का मतलब। ये सिर्फ आपके समझने के लिए। अगला शुभाशुभ में पहला क्या है? शुभ। शुभ का मतलब जिस कर्म के उदय से, आओ अभी 5 मिनट और पढ़ा लेते, जितना पढ़ रहा है फिर वापस रिवीजन करेंगे। शुभ, अशुभ। शुभ का मतलब जिस कर्म के उदय से शरीर के जितने भी अवयव हैं बड़े सुंदर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सुंदर। उसे कौन सा नाम कर्म है? शुभ नाम कर्म है।
जी बिल्कुल, किसी की नाक आपको बहुत पसंद है, किसी का सर आपको बड़ा सुंदर लग, इसका सर कितना अच्छा बड़ा है ना। किसी की नाक, किसी की आँख, ये सारे अवयव अगर सुंदर लग रहे हैं तो आपका कौन सा नाम कर्म है? शुभ नाम कर्म। लेकिन आप स्वयं नहीं बता सकते, ये कौन बताएगा? कोई और। हम जब हमारी आँख बड़ी सुंदर है, ये आप नहीं कह सकते, किसी को सुंदर लगनी चाहिए। तो कौन सा नाम कर्म है? शुभ नाम कर्म। दूसरा कौन सा है? अशुभ। रिपीट। जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर लगते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। आप अपनी मम्मी को दे दिया करो लिखने, मम्मी बैठी रहती, मम्मी लिखेगी, आप सुना करो। अगला कौन सा है? तो इसका विरोधी। जिस कारण शरीर के अवयव भद्दे लगते हैं, कैसे लगते हैं? यानी कि असुंदर लगते हैं, उसे कौन सा नाम कर्म है? अशुभ नाम कर्म का उदय है। शुभ का मतलब सुंदर क्या लगता है, लेकिन अवयव। अवयव हमने 8 अंग आपको नहीं बताए थे, आज तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। चलिए, अशुभ का क्या है? चलिए, अगला नाम क्या है? सुगम दुर्गम। हाँ, नहीं, उनने इतना बोला कमर के नीचे का हिस्सा, ऐसा बोला था। पीछे ही तो बैठी है, पूछ लो। हाँ, नितंब नहीं बोल पाई, वो कमर के नीचे का हिस्सा बोल गई, तो सही है ना। वो पीछे ही बैठी, पूछ लो। कमर के नीचे, अरे नितंब, कमर के नीचे ऐसे बोला था। अब जो बोला सो सही बोला, वो समझ गई, महाराज समझ गए, अपन को क्या करना। वो स्वयं से नहीं, अच्छा किया, अच्छा। सब हमारा तो उद्देश्य रहता है जितने बैठे सबको एक बार इनाम जरूर मिलनी चाहिए, और उनको नहीं मिली तो इसलिए महाराज जी ने उनको खड़ा कर दिया है। अब चले सुस्वर दुस्वर, पहले क्या पढ़ लेते हैं? सुस्वर दुस्वर, क्योंकि ये सरल है। सुस्वर मतलब जिस नाम कर्म के उदय से सुरीला मधुर स्वर प्राप्त होता है, जैसे कोयल जैसा, कैसा? उसे क्या कहेंगे? सुस्वर। सबको अपना स्वयं का स्वर कैसा लगता है? कोयल। आप कभी नहीं कहेंगे हम गंदा गाते हैं, अपन स्वयं अच्छा ही गाते हैं। शरीर को सुंदर मधुर स्वर की प्राप्ति हो। दुस्वर। अब दुस्वर चले, हो गया सुस्वर। आप पूरा मत लिखा करो, जिस नाम कर्म के, इतना नहीं लिखना है, बस एक लिखा सुस्वर और सामने लिख दिया सुरीला मधुर स्वर प्राप्त हो, बस। आगे के पीछे का तो आप समझ ही रहे हो। चलिए, दुस्वर जिस नाम कर्म के उदय से कर्कश कटु स्वर प्राप्त हो, उसे कौन सा कहेंगे? उदाहरण में गधे का स्वर, गधे का। कौवे का फिर भी कहाँ 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 कोई सुन मिले, गधे का कोई नहीं सुनता। हाँ, सुस्वर में कोयल। हाँ, हाँ, कौवा लिख लो, कछू भी लिख लो, दुस्वर होना चाहिए। शुभग दुर्भग, है ना। लिखिए, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने प्रति प्रीति होती है। दूसरे को अपने प्रति क्या हो जाती है? जैसे कई अपन लड़की देखने गए आप लोग और एक ही बार में पसंद आ गई, तो उस लड़की का कौन सा नाम कर्म का उदय था? कौन से नाम कर्म का उदय का? हमने पूछा नहीं उसका नाम क्या है, क्या पढ़ती है, उसकी बोली नहीं सुनी, उसकी आवाज क्या तुतलाती हो, तो लेकिन देखते ही नजर में क्या आ गई? पसंद आ गई। तो उसके अंदर इतनी क्वालिटी थी कि उसकी प्रीति अपन को आकर्षित कर गई, तो उसका निश्चित शुभग नाम कर्म का उदय था। शुभग नाम कर्म, जिस ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे दूसरे जीवों को अपने प्रति क्या प्राप्त हो? प्रीति, प्रीति प्राप्त हो जाए, एकदम लगाव हो जाए। दूसरे जीवों में सब आ गए, टोटल त्रियंच भी आ गए।
कभी कभी देखना, हमारे घर पे के पास एक कुत्ता था, सबको भौंकता था, हमें नहीं भौंकता था। हम सच कह रहे हैं, ऐसा उसको हमारे साथ प्रीति होगी। हाँ, कभी कभी कोई बैल किसी को नहीं मारेगी, तुम्हें आके मार जाएगी। किसी को कोई कुत्ता नहीं काटेगा, तुम्हें आके काट जाएगा। ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, शायद आपके प्रति प्रीति नहीं है। शुभग नाम कर्म, और दूसरा क्या है? ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे दूसरे जीव अपने प्रति प्रीति नहीं होती हो, तो शुभग दुर्भग अप्रीति। चलिए, स्थिर हो गया, शुभग दुर्भग, स्थिर अस्थिर। अब स्थिर और अस्थिर पहले समझ लो, फिर लिख लेना, ठीक है? हाँ, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में रस, मांस, मज्जा, ये क्या है? हमने पढ़ाया था आपको, धातु है। क्या है ये? धातुओं तथा वात, पित्त और कफ, ये सारी धातुओं अपने अपने स्थान पर ठीक रहे। मतलब आप कितने भी व्रत उपवास कर लो, आपको कमजोरी महसूस ना हो, तो आपका कौन सा नाम कर्म का उदय है? स्थिर नाम कर्म का उदय है। आप इतना लिख दीजिए, सारी धातुआं अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे। शरीर में जितनी धातुओं वो कैसी रहे? स्थिर रहे। एकदम दृढ़ता बनी रहती है। जैसे सुबह से आपने उपवास किया, हम लोग अभी पिछली बार राजाखेड़ा चातुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ 14 के उपवास का बड़ा महत्व है। मतलब पूरा गांव जो 14 होती है ना, हाँ उसका। और सुबह 4 बजे से मंदिर में घंटा बजने लगे। रोज तो बजते नहीं, महाराज जी भी, भैया पानी पीना है, दर्शन करके जल्दी चलो। पानी, स्थिरता नहीं है। स्थिरता किसमें है? अगर आज आप 10 बजे मंदिर आ रहे हो, तो पारणा वाले दिन भी कितने बजे मंदिर आओगे? 10 ही बजे। हाँ, तो स्थिरता नहीं है ना अपने अंदर, दृढ़ता नहीं। अब गुरुजी उपवास करते हैं, अब अगर इनके 3 उपवास हो, 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इन्हें 10 बजे ही आहार पे उठना है। हम लोग कितना ही निवेदन कर ले, महाराज जी कल 3 दिन हो गए 9 बजे, नहीं उठते, क्योंकि उनमें कौन सा स्थिरता है। और हमारे अंदर, आपके अंदर स्थिरता, हमें खुद अभी 3 दिन का प्रोषद चल रहा है। कौन सी प्रतिमा है हमारी? 4। चौथी प्रतिमा क्या है? कौन सी प्रतिमा है चौथी? प्रोषद उपवास। आज कौन सी तिथि है? तो आज कल का प्रोषद, आज का प्रोषद कल। तो हमें जो कल तो निकल जाए, परसों सुबह से आकुलता होने लगती। 3 दिन का जब एकाशन हो जाता है तो आकुलती, हमारे में स्थिरता अभी इतनी नहीं है। ये तो पता है कि अपने व्रत है तो पालन करना है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कोई भी त्याग क्यों ना हो। राखी दीदी, कैसा भी त्याग हो, अगर मेरा व्रत है तो हमें उस चीज़ का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी दर्द हो, कैसी भी स्थिति हो, व्रत है तो निभाना पड़ेगा। बिना पूजन, बिना मंदिर के जल ग्रहण नहीं करेंगे। कौन सी प्रतिमा में है? दर्शन ए भगवान, हमें ऐसा लग रहा है हमें छोड़ते छोड़ते पूरा पानी हो जाए, खिचड़ी हो गई। नहीं 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 भूले, ऐसे एक आध करेंगे। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित त्याग, फिर रात्रि भोजन। 11 प्रतिमा के नाम याद कराए थे। पहली, दूसरी, हमारी सुबह भाभी आराम करके आई है तो अभी आराम में ही है। पहली प्रतिमा दर्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रोषद, 5वीं सचित त्याग, 6ठी रात्रि भोजन त्याग, 7वीं ब्रह्मचर्य, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, 10वीं आपने भी याद करी, आपने नहीं करी? आप एक भी प्रतिमा, हम सब जगह देख रहे कौन बोल रहा कौन। 10वीं और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये पहले आप नहीं आई थी जब इन लोग ने याद कर ली थी। हाँ, तब से आज ही पूछा है, बीच में पूछा भी नहीं। हाँ, तो कौन चल रहे थे? स्थिर और अस्थिर। स्थिर का मतलब क्या है? जिस कर्म के उदय से शरीर में रस, मांस और जो भी धातु है वो स्थिर रहती है, वो कौन सा है? स्थिर। और अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या है? उपवास आदि में स्थिरता बनी रहे। चलिए, अस्थिर, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर की धातु स्थिर नहीं रहती, शरीर की धातु स्थिर नहीं रहती, तो कौन सा नाम कर्म है? उदाहरण कोई कहे तो भूख, प्यास, सर्दी,
गर्मी आदि अधिक होने पर शरीर में दुर्लभता का अनुभव होता है। जैसे अब आप सबके घर में शायद एसी लगी हो, एग्जाम्पल, चाहे कूलर लगा हो, तो आप कहीं चले गए घूमने या किसी की शादी में, फिर आप कूलर ही ढूंढोगे और उसके सामने ही खड़े रहोगे कि आपके शरीर में दुर्लभता है, आपको गर्मी जरा भी सहन नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग सुविधाओं में रहे हो और हम भी सुविधा में रहे हुए, लेकिन हमें सहन करना सीख लिया। अब जब महाराज जी कक्ष में बैठते हैं, चलो अभी तो ठीक है, गर्मियों का विहार होता है, जब हम लोग से पूछो स्कूल में चले गए, अभी पिछली गर्मी का विहार तो बड़ा कठिन से हुआ था, जब हम लोग पिछले चतुर्मास में पहुंच रहे थे, बहुत तेज गर्मी थी, नहीं कहीं पंखा मिलेगा, नहीं कहीं लाइट मिलेगी, हेडपम्प से पानी भी खींचो, फिर चौके भी लगाओ उस उष्णता में, तो सहन कर रहे। वहाँ तो हम स्थिर है, बस भूख प्यास में कभी अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का एक उम्र कहे और एक वातावरण कहे। जैसे अब पता ही है सामने भोजन रखा है तो भूख लगेगी, और नहीं रखा है तो नहीं लगेगी। जब पता ही मिलना ही नहीं है तो कहाँ से लगेगी, देखना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जब निर्जल उपवास हो तो मंदिरों में ही रहना चाहिए, महाराज जी के पास। अगर रखा है तो क्या होती, इच्छा होती है पानी पी ले, थोड़ा सा पी ले, पानी मुंह पे डाल ले। जब पानी ही नहीं है तो क्या इच्छा होगी, होती ना ऐसी इच्छा। इसलिए कहाँ रहना चाहिए, आ जाओ अंकुश भैया, कहाँ रहना चाहिए, मंदिर आदि में रहना। आज के लिए इतना ही। कितने हो गए शुभ शुभ के, पहला शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, स्थिर अस्थिर, शुभक दुर्भग भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब 8 हो गए, और 8 बचे है ना, वो 8 कल पढ़ेंगे। आ जाओ भैया। चलिए आज क्या पढ़ा आप लोगों ने, पर्याप्ति कितनी, नाम कर्म में शुभाशुभ कितने, 8। चलो अब पहले 11 प्रतिमा पे चले, हमारे दिमाग में बोझ आ गया, अब नाम भूल गए, वाह। पहली प्रतिमा, सब लोग बोलेंगे पहली प्रतिमा। जो नहीं आए थे पिछली, पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। भैया तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो आज तो, आज आज पहली प्रतिमा है दर्शन। प्रतिमा का मतलब क्या होता है, व्रतों को धारण करना। एक प्रतिमा होती है भगवान की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा। और एक प्रतिमा व्रत प्रतिमा, जिसकी व्रत होते हैं। और जो छुल्लक और छुल्लिका माता जी होती है, उनकी कितनी प्रतिमा होती है, 11 प्रतिमा धारी होते हैं। परंतु डायरेक्ट 11 ना जाने पर आचार्यों ने कहा है एक एक स्टेप पर भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो पहली प्रतिमा, पहली प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, कौन सी, तीसरी सामायिक प्रतिमा, पहली, दूसरी, तीसरी। आप चाहो तो यहाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भैया। पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रोषद उपवास प्रतिमा, कौन सी, वो लिख रही हैं प्रोषद उपवास। पांचवी सचित त्याग, पहली प्रतिमा मतलब, बहुत सुंदर, देव सास गुरु पर दृढ़ श्रद्धा रखना जी। ये सब कौन है, दरअसल। दूसरी प्रतिमा, व्रत कितने होते हैं, 11 के 12, 12 व्रत आप लोगों ने पढ़े थे, 4, फिर 5। बहुत सुंदर, मजा आ गया मुझे आज। वापिस 12 व्रत के नाम, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों का पालन करना दूसरी प्रतिमा है। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, तीनों कालों में क्या करना, सामायिक। चौथी प्रोषद उपवास प्रतिमा, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना, और एक दिन पहले एकासन, एक दिन बाद एकासन। तो ये कौन सा हो गया, मध्यम। जगन्य में होगा तीनों दिन एकासन, और उत्तम में होगा तीनों दिन उपवास। ये कौन सा हो गया, प्रोषद प्रतिमा। बहुत लोग हैं जो तीनों दिन उपवास करते हैं, ये प्रोषद प्रतिमा की बात चल रही है। पांचवी प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा। सचित का मतलब छिन्न भिन्न कर कर भोजन करना। जिसकी 5वीं प्रतिमा होती है वो सीधा एप्पल
नहीं भोजन ले सकता उसे क्या करना पड़ेगा, और ठंडे गर्म का भी विवेक रखना पड़ेगा। छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? तो क्या पांचवी प्रतिमा वाला रात्रि भोजन करता था? तो फिर छठी क्यों? हाँ, ना बोलेंगे ना अनुमोदना करेंगे, तो कौन सी प्रतिमा? छठी रात्रि। सातवीं, आठवीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सचित त्याग, छठी रात्रि भोजन त्याग, सातवीं ब्रह्मचर्य, आठवीं आरंभ त्याग, आठवीं नौवीं प्रतिमा, नौवीं नौवीं प्रतिमा अभी अनुमति के परिग्रह, सातवीं, आठवीं आरंभ त्याग, आठवीं नौवीं परिग्रह त्याग, आठवीं आरंभ त्याग, नौवीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग, अनुमति त्याग प्रतिमा 10वीं, और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट का मतलब बताकर भोजन नहीं करना, निमंत्रण आदि पर भोजन करना, हमारे लिए ये बना देना, हमें ये पसंद है, ऐसा भोजन किसी भी प्रतिमा 11वीं प्रतिमाधारी को तो नहीं करना, लेकिन गुरुजी कहते किसी भी श्रावक को भी, प्रतिमाधारी को, दीदी भैया को ये नहीं करना चाहिए कि हमें ये पसंद है हमारे लिए ये बना देना। उद्दिष्ट का पाप लगता है। मुनिराज से हमें अभ्यास के रूप में करना चाहिए। जो आप भोजन में, हाँ जो त्याग है वो बताना, देखो हम जाते त्याग बताना, लेकिन कहकर नहीं बनवाना, उद्दिष्ट का दोष लगता है कहकर बनवाने में। ठीक है, चलिए 11। हाँ, और ये भी नहीं कहना हमने किसके लिए बनाया है, महाराज जी हमने आपके लिए ही बनाया है, ऐसा भी। और जब आप सुबह चौका लगाओ तो कैसी भावना भानी, आज हम शुद्ध सोले का भोजन करेंगे, शायद कोई मुनिराज आ जाए और हमारे चौके में पड़गान हो जाए, ऐसी मंगल भावना करके चौके की शुरुआत करना। और हमने ये भी कहा था जिस दिन आपके घर चौका लगे, आप जिस दिन शुद्ध भोजन करो, मर्यादित शुद्ध भोजन करो, उस दिन महाराज जी के पास आओ और क्या कहना है, हमारे घर चौका आ जाओ जी नहीं, नमोस्तु गुरुदेव, आज हम और हमारा परिवार शुद्ध भोजन मर्यादित भोजन करेगा। तो गुरुदेव समझ जाएंगे कि आज आपके घर क्या लगा है, चौका लगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आज चौका लगा है कि नहीं लगा। हमने पहले बताया था 5-5 दिन से चौके खाली जाए, उसे यही करना चाहिए। हाँ, चाहे हमें आपके चरणों का पाद प्रक्षालन अपने घर चाहिए, क्या बोलना है, आपके चरणों का पाद प्रक्षालन अपने घर चाहिए। नहीं तो सबसे हमें तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है, गुरुदेव आज हम मर्यादित भोजन करेंगे, क्योंकि आप बनाओगे तो फेंकोगे तो नहीं, आप स्वयं तो खाओगे, चाहे आपके बच्चे ना खाएं, आपके घर के कोई ना खाएं, लेकिन जो मुख्य महिला होगी वो नियम से वही भोजन करेगी, चाहे हंस के करे, चाहे रो के करे, चाहे क्या। अब नहीं अच्छा लगता क्या करे, एक टाइम तो खाना ही। नहीं नहीं, बहुत जगह है, अभी हम नाम नहीं दे रहे क्योंकि ये चल रहा है, कि एक जगह हम गए थे, उनने हमारी थाली लगाई और सारा भोजन एक साइड, तो हम नहीं फेंक रही हो, बोले नहीं हमारे घर में दीदी कोई छुएगा भी नहीं, सूंघेगा भी नहीं, महाराज जी को ही पता। ऐसा का ऐसा, बोले काम वाली आएगी ले जाएगी, नए तरीके से हमारे सामने भोजन बनाए, हम साक्षी है। और फिर क्या खाया पता है, उड़द की दाल और रोटी, और वो 56 भोग नहीं अच्छा लग रहा हो तो बस बड़ा हमारे, अरे वो हर जगह नहीं अच्छा लगता, हर किसी को नहीं अच्छा लगता। आप लोग कभी कभी चौका लगाते हो तो आपको अच्छा लग जाता है, आओ हमारे साथ रहो, रोज खाओ घी का भोजन हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी स्वयं हैं, लेकिन गृहस्थों को प्रतिदिन नहीं अच्छा लगता। आपके बच्चों को आप रोज घी की सब्जी खिलाओगे, आपकी आदत क्या है, तेल की खाने की, तो प्रतिदिन घी 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 इतना अच्छा हर चीज में ही लगता। रोज मीठा बनाते क्या घर में, रोज नमकीन बनाते हो क्या, रोज 4 सब्जी बनाते क्या, रोज 2 दाल बनाते क्या, और चौका लगता है तब ऐसा लगता है इतना बना लूं कि कच्चू बाकी ना रहे। क्यों पता है तुम क्यों बनाते हो,
जी नहीं, लोग क्या कहेंगे। अरे हमने कितनी बार देखा, हम कितनी बार चौके, बैठ जा बेटा 2 मिनट बस, क्योंकि पीछे वाले दिखते नहीं ना इसलिए। मतलब हम कहते हैं भैया एक मीठा बनाओ, रो अभी भी कहते हैं, हम सबसे कह रहे हैं मात्र एक मीठा बनाओ, अनुकूल प्रतिकूल आप सब जाएं, लेकिन अरे यार दीदी लोग का कहेंगे एक ही मीठा बनाया। सच, ये हकीकत है, भले आप कुछ भी कहो, कोई आहार देने आएगा और क्या बनाया और क्या बनाया पूछ लेगा तो, चाहे वो ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, और सच में पूछा जाता है, ये हकीकत है, चाहे आप स्वीकार करो तो और नहीं स्वीकार करो तो। ये 2 ही सब्जी बनाई बस, एक ही दाल बनाई बस, आज पूड़ी नहीं बनाई, पराठे नहीं बनाए, रोटी बनाई बस, इस डर के मारे आप बहुत सारा बना लेते हो। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता है। अभी पढ़ लेना दीदी, ले ली फोटो, ठीक है। 4 चीज पढ़ाइए बस है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देखो दोग, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए